मर्चेंडाइजिंग कोर्स के अंदर या मर्चेंडाइजिंग फील्ड के अंदर या एक मर्चेंडाइजर को क्या क्या चीजें उसकी नॉलेज में होनी चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए उसके अंदर। वो शख्स जो फैब्रिक को पहचान ले वो एक प्रोफेशनल मर्चेंडाइजर होता है। ठीक है, एक मेरी बात को आपने यहाँ गौर से समझना है। वो शख्स जो फैब्रिक को समझ ले, यानी फैब्रिक को देख के बता दे कौन सा फैब्रिक है, इसके ऊपर डाई कौन सी हुई है, इसके ऊपर प्रिंट कौन सी हुई हुई है, इसका ट्विल क्या है, इसके ऊपर वीव कौन सी हुई हुई है। ये चीज अगर एक मर्चेंडाइजर देख के पहचान के बता सके तो इट्स मीन के दैट पर्सन इज अ प्रोफेशनल मर्चेंडाइजर। तो इस चीज को समझने के लिए आपको, अगर हम मर्चेंडाइजिंग की बात करें, मर्चेंडाइजिंग के कोर्स की बात करें, तो सबसे पहले आ जाता है फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल। तो अगर आपने फैब्रिक को पहचानना है, उसकी डाइंग, प्रिंटिंग, वीव और ट्विल, फैब्रिक को कौन सा फैब्रिक इसके अंदर है, जीएसएम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यार्न काउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फैब्रिक की कंजम्पशन, गारमेंट की, अपैरल की, होम टेक्सटाइल या टॉवल की कंजम्पशन किस तरह से निकलती है, उसकी कॉस्टिंग किस तरह से होती है, ये सारी चीजें एक मर्चेंडाइजर को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। क्योंकि एक तो वो बायर की इंक्वायरी का को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है ये सारी चीजें करके, और दूसरा ये कि अगर आप कभी जब एग्जीबिशन के अंदर जाएं तो आपका बायर फेस टू फेस बैठा होता है, आपको देयर एंड देन कॉस्टिंग करनी होती है, फैब्रिक को पहचानना पड़ता है। कई दफा बायर अपना सैंपल भी आपके पास रख देता है। तो आपको इतनी फैब्रिक की पहचान होनी चाहिए कि आप उसको पहचान के देयर एंड देन उसी के सामने उसको कॉस्टिंग करके उसको रेट दे सकें। सबसे इस प्रोसेस को समझने के लिए मर्चेंडाइजर को सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल क्या होता है। फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, फैब्रिक से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। अब फैब्रिक से रिलेटेड अगर मैं सारी चीजें कह रहा हूं तो वो यार्न से शुरू होता है, स्पिनिंग आ जाता है, विविंग, निटिंग आ जाता है, डाइंग, प्रिंटिंग आ जाता है, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस आ जाता है, फिनिशिंग प्रोसेस आ जाता है, कट टू पैक, स्टिचिंग, ये सारी चीजें प्रोडक्शन में जो जो चीजें आती हैं, ये सारी चीजें एक मर्चेंडाइजर को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। यानी वो फैब्रिक को देखे, जैसे लाइक अगर मैंने शर्ट ही पहनी है तो मुझे पता चलना चाहिए कि ये कौन सी प्रिंट हुई हुई है, या ये यार्न डाइड हुई हुई है, कौन सा यार्न इसके अंदर यूज हुआ है। मुझे इस शर्ट की कंजम्पशन निकालनी है, या जीन्स की कंजम्पशन निकालनी है, ट्राउजर की निकालनी है, हुडी की निकालनी है, टी शर्ट, टॉवल, बेडशीट किसकी निकालनी है। तो उसकी कंजम्पशन को निकालने से पहले मुझे पता तो होना चाहिए ना कि ये किस चीज से बनी हुई है, इसके क्या प्रोसेस हुआ हुआ है। तो कंजम्पशन तो मैं निकाल दूंगा, कंजम्पशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंजम्पशन जो मैं कैलकुलेट करूंगा, कंजम्पशन मैं निकाल दूंगा किसी भी प्रोडक्ट की। बट वो इसके अंदर क्या प्रोसेस हुआ है, ये किस प्रोसेस से फैब्रिक गुजरा हुआ है, वो देख के मुझे पहचानना है। तो इसकी एक्सपर्टीज जो होती है ना, ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब जॉब करते हो तो आप साथ साथ वो सारी चीजें सीखते रहते हो। ऑफलाइन क्लासेस में तो फैब्रिक सैंपल स्टूडेंट्स को दिखाए जाते हैं, वो देख के पहचानते हैं। बट यहाँ पर हम ऑनलाइन के अंदर हम सब चीजें कोशिश करेंगे ज्यादा करने की। तो फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल जो स्टार्ट होता है ना, वो यान से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ था कि यान, कॉटन यान को अगर हम समझें तो दो टाइप के होते हैं, स्पन यान और ओपन एंड यान। ठीक है, स्पन यान का जो फाइबर जो होता है वो लॉन्ग होता है और ओपन एंड का फाइबर शॉर्ट होता है। स्पन यान का फाइबर लॉन्ग होने की वजह से उस पे निप्स कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? कि एक फाइबर जब दूसरे फाइबर से स्पिनिंग में जब ट्विस्ट होता है तो उनकी चोंचे, इस वाले फाइबर की इस वाले फाइबर जब भी आपस में ट्विस्ट हुआ, फाइबर आपस में ट्विस्ट होकर एक यान बनाते हैं। तो उसके ऊपर जो उसकी चोंचे आई हुई होती हैं उसको उर्दू में भूरापन और टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी में इसको निप्स कहा जाता है, निपिंग कहा जाता है। ये स्पन यान में कम होते हैं और ओपन एंड में ज्यादा होते हैं, क्योंकि ओपन एंड का शॉर्ट फाइबर होता है। शॉर्ट फाइबर से जब स्पिन होगा तो हर एक, डेढ़ या आधे इंच के बाद निप्स आएंगे, क्योंकि शॉर्ट फाइबर है। तो ओपन एंड की क्वालिटी स्पन यान की क्वालिटी से थोड़ी सी लो होती है।
उसके अंदर निप्स ज्यादा होंगे क्योंकि शॉर्ट फाइबर है और वो ब्रेक भी ज्यादा जल्दी हो सकता है। ये डाइज भी ज्यादा पिएगा अगर हमने इसके ऊपर से निप्स खत्म नहीं किए सिंजन प्रोसेस से। ठीक है, सिंजन प्रोसेस प्री ट्रीटमेंट में आएगा, बट अभी हम फंडामेंटल का पहला टॉपिक देख रहे हैं, यान। यान आपने देखा है कि हर शर्ट, टी शर्ट, हुडी, ट्राउजर, डेनम, टॉवल, बेडशीट, सारे जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं ये किससे बनते हैं? यान से। जैसे बिल्डिंग बनती है ब्लॉक से, तो ये आपका ब्लॉक, आपका यान जो है ना, ये ब्लॉक है टेक्सटाइल का प्रोडक्ट का। तो टेक्सटाइल में यान जो है बेसिक रॉ मटेरियल है, उसी से शर्ट बनती है, उसी से फैब्रिक बनता है, उससे होम टेक्सटाइल मटेरियल्स बनते हैं। सॉरी। सारी चीजें आपकी यान से ही बनती हैं। अब यान एक होता है आपका बेडशीट, ठीक है, और एक है डेनम, और एक है टी शर्ट। टी शर्ट का जो जीएसएम और डेंसिटी, जीएसएम मैं आपको बाद में बताऊंगा जीएसएम होता क्या है, ग्राम स्क्वायर मीटर। ये होता क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर फैब्रिक का वेट कितना होता है, इसको भी थोड़ा साइड पे रखें। पहले जब तक आप यान को नहीं समझेंगे डिटेल में, तब तक आप जीएसएम को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर ऊपर से नहीं, हमने डिटेल में मर्चेंडाइजिंग को सीखनी है, डिटेल में टेक्सटाइल को सीखना है, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्चुअली सीखना है। यान जो होता है ना, एक जो टी शर्ट के अंदर है वो भी यान से बनी है टी शर्ट, बेडशीट भी यान से बनी है, डेनिम जीन्स भी यान से बनी है, आपकी टॉवल भी यान से बनी है। ये तीनों जो प्रोडक्ट है ना, तीनों प्रोडक्ट की डेंसिटी जो है ना, ये फर्क फर्क है। सबसे पतली डेंसिटी किसकी होती है? टी शर्ट की, पे बेडशीट की, पे डेनिम की, पे टॉवल की। अब चूंकि इनकी डेंसिटी यानी जीएसएम इनका फर्क है, थिकनेस इनकी फर्क है, तो ऑब्वियस है हर एक एक प्रोडक्ट जो उसमें से जो बना है वो फर्क फर्क यान से बना होगा। अब टी शर्ट मोटे यान से तो नहीं बनी होगी, टी शर्ट पतले यान से बनी होगी क्योंकि पतला मटेरियल होता है, बेडशीट पतले मटेरियल से बनी होगी, डेनिम थोड़े से मोटे से बनी होगी यान से, और टॉवल थोड़े से और मोटे यान से बनी होगी। ठीक है, तो आपको यहां एक समझना है कि यान का भी एक साइज होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट एट दिस पॉइंट ओनली कॉटन यान। तो कॉटन यान जो साइज में फर्क होता है, साइज मतलब थिकनेस और थिननेस। तो यान की थिकनेस और थिननेस को कैलकुलेट करने को टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है यान काउंट। आपका 10 सिंगल का भी यान होता है, 20 सिंगल का भी होता है, 30 सिंगल का भी होता है, 40 सिंगल का भी होता है, 50 सिंगल का भी होता है। 10 सिंगल का यान जो होता है ये थिक यान होता है। 20 सिंगल का जो यान होता है ये थोड़ा सा थिन होता है, 30 सिंगल का और थिन होता है, 40 का और थिन होता है, 50 का और थिन होता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको ये क्या चीज हो रही है? ये जैसे जैसे यान काउंट बढ़ता जा रहा है, आपका यान फाइन होता जा रहा है, और जैसे यान काउंट का नंबर नीचे आता रहेगा, 10 के बाद 9 सिंगल, 8 सिंगल, 7 सिंगल, 6 सिंगल, ये क्या होता जाएगा? ये धागा मोटा होता जाएगा, यानी थिक होता जाएगा। तो ये बेसिक फर्स्ट हमने एक तरह की यहां पर ऑनलाइन क्लास में सिर्फ यान काउंट को समझाए कि यान काउंट होता क्या है, यान की थिकनेस और थिननेस को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इसकी थिकनेस जो 20 सिंगल है, 30 सिंगल है, 40 सिंगल है, जिससे हम टी शर्ट बनाएंगे, जीन्स बनाएंगे, बेडशीट बनाएंगे, टॉवल बनाएंगे। तो डेनिम के लिए कौन सा यान चाहिए होगा, टी शर्ट के लिए कौन सा यान चाहिए होगा, बेडशीट के लिए कौन सा यान चाहिए होगा, और टॉवल के लिए कौन सा यान लेंगे हम, ये नेक्स्ट हम स्टेप में नेक्स्ट क्लास की वीडियो में